किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज्ड पार्टिकल मूव करता है तो उसमें एक फोर्स अप्लाइड होता है। तो वो चार्ज्ड पार्टिकल जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उस फोर्स को कहा जाता है मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। लेट्स से यहां पर ये एक चार्ज है और फॉर कन्वीनियंस हम सबसे पहले मानते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इसमें चार्ज का जो क्वांटिटी है वो Q है। दैट मीन ये प्लस Q अमाउंट का चार्ज इसमें है। क्या इसके चार्ज, इसके अंदर चार्ज होने के कारण और ये चूंकि मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या इसमें फोर्स अप्लाइड होगा? नहीं। फोर्स अप्लाई होने के लिए इस चार्ज पार्टिकल को मूव करने की जरूरत है। याद रखें कि चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में तभी फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब वो मूव करता है, जब उसमें कोई वेलोसिटी होता है। अब यहां पर देखिए दो मैग्नेट्स है। यहां पर ये इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। सिमिलरली ये इस मैग्नेट का साउथ पोल है और ये उसका नॉर्थ पोल है। हमें पता है मैग्नेट के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है। मैग्नेट की बाहर की बात कर रहे हैं हम लोग। दैट मीन यहां पर इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल से इस दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह का बनेगा, इस तरह से। अब ये चार्ज्ड पार्टिकल जब ये मूव करेगा तब ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सबसे पहला केस हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, केस 1, कि ये जो चार्ज्ड पार्टिकल है इसका जो वेलोसिटी है, ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में इसका एक वेलोसिटी होगा। तो वो डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन, इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। v अगर वेलोसिटी है तो उसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहां पर एक कैप लगा देते हैं। ये आप 11th-12th में जाकर पढ़ेंगे ये सब चीजें। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड को B लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन है ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका मोशन, इस चार्ज पार्टिकल का मोशन कुछ इस तरह का है। ये ऐसे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, और ऑब्वियसली चूंकि परपेंडिकुलर है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी, इसका जो डायरेक्शन है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऐसे केस में ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है? तो फोर्स तो देखिए एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, किस डायरेक्शन में फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा। इसके लिए हम अप्लाई करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यहां पर देखिए एक बायां हाथ है। हमें क्या करना होता है इसमें कि बाएं हाथ के 3 उंगलियों को, एक तो अंगूठा दैट मीन थंब, दूसरा जो है ये जो है 4 फिंगर, और जिसे कि तर्जनी कहा जाता है हिंदी में, और ये जो मध्यमा है दैट मीन मिडिल फिंगर, इन तीनों को 90 डिग्री के एंगल में हमें खोलना होता है। यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब तीनों उंगलियां एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होगा। ऐसे स्थिति में जो 4 फिंगर है, ये 4 फिंगर फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। और ये जो है, ये मिडिल फिंगर जो है, ये इंडिकेट करेगा चार्ज्ड पार्टिकल के मूवमेंट के डायरेक्शन में। मिडिल फिंगर मूवमेंट के डायरेक्शन को, देखिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहां पर ये जो है लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे बात किया था, लेकिन यहां पर हम थोड़ा और डिटेल्स में बात करेंगे कि अगर परपेंडिकुलर मूवमेंट ना हो चार्ज में तो फिर ये किस तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। ये जो लेफ्ट हैंड रूल है फ्लेमिंग का, इसे अप्लाई करते हुए हमने देखा था, लेकिन फोर्स एग्जैक्टली होगा कितना ये हमने लास्ट वीडियो में नहीं देखा था। तो अब इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि फोर्स एग्जैक्टली होगा कितना। तो ये मिडिल फिंगर जो है ये मूवमेंट ऑफ चार्ज को इंडिकेट करता है। यहां पर ध्यान दें, मूवमेंट ऑफ चार्ज मतलब मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज मूव करे तब लेफ्ट हैंड रूल प्रॉपरली अप्लाइड होता है, और अगर नेगेटिव चार्ज मूव करेगा तो उसके लिए क्या करना है हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब देखिए मूवमेंट ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करेगा, और ये थंब जो है, थंब इंडिकेट करेगा कि उस चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा।
तो अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को इस केस में अप्लाई करें जहां पर कि चार्ज का मूवमेंट, यहां देखिए पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पे फोर्स लगेगा, वो हम पता करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो लेफ्ट हैंड रूल को यहां पर अप्लाई कर देते हैं। यहां पर आप देखिए ये जो फील्ड है, फील्ड का डायरेक्शन देखिए इधर है, यहां पर ये 4 फिंगर उस फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए इसका जो मिडिल फिंगर है, इस हाथ का जो मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर पीछे की तरफ है, ये आपको फिलहाल दिख नहीं रहा, ये पीछे की तरफ है, ये इंडिकेट कर रहा है इस चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट के डायरेक्शन को। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इंडिकेटेड होगा थंब से, मतलब फोर्स इसमें नीचे की तरफ अप्लाई होगा। तो इस बॉडी का जो मोशन होगा ये ऐसे सीधा नहीं जाएगा, बल्कि चूंकि ये कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये धीरे 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 नीचे की तरफ मूव करेगा। ये इस तरह से नीचे की तरफ मूव करते जाएगा, ऐसे टेढ़ा नहीं होगा इस सरफेस में। आपको ऐसा लग सकता है ये फिगर को देखकर ऐसा टेढ़ा नहीं हो रहा, ये इसी लाइन के ठीक नीचे चलते जाएगा, ठीक नीचे, क्योंकि फोर्स ये नीचे की तरफ कंटिन्यूअसली ये फोर्स नीचे की तरफ एक्सपीरियंस करेगा, इसीलिए वो धीरे 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 नीचे उतरते जाएगा। ये तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स का डायरेक्शन हमने पता किया है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही लगाएं, और जो फोर्स निकल के आ रहा, चूंकि ये फोर्स राइट हैंड, माफ कीजिएगा, ये फोर्स पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, पॉजिटिव चार्ज ना होकर नेगेटिव चार्ज होता, तो फोर्स इसका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। आप यहां पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के फोर्स का डायरेक्शन पता कर ले, अगर नेगेटिव चार्ज होगा, और जो भी डायरेक्शन निकलेगा थंब का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अब ये मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करेगा, मतलब फोर्स इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज होने से आपको कुछ खास नहीं करना है, बल्कि अगर आप लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें तो जो थंब का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करेगा। आप यहां पर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड की जगह आप राइट हैंड अप्लाई कर सकते हैं, तो वो नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स का डायरेक्शन बता देगा। आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। अब यहां पर देखें, ये जो फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा कंटिन्यूअसली, जो ये नीचे की तरफ ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट मीन वो फोर्स कितना बड़ा होगा, इसे पता करने के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। तो इस केस में, केस 1, इस केस में जब वेलोसिटी ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होगा, उस केस में जो फोर्स होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, सबसे पहले तो देखिए चार्ज क्यू चार्ज है इसमें, Q इंटू इसका जो वेलोसिटी है इंटू V इंटू मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड का कितना स्ट्रेंथ है। यहां पर B जो है ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को, दैट मीन मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, ये B वही चीज रिप्रेजेंट करता है। तो इस केस में जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होगा, तो फोर्स ये जो इस केस में नीचे की तरफ एक्सपीरियंस कर रहा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो ये केस 1 हो गया। अब देखिए एक और केस हमें कंसिडर करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केस 2। यहां पर हम कंसीडर करेंगे कि वेलोसिटी अगर पैरेलल हो, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ये अगर पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ, तो यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर पैरेलल होगा, दैट मीन अब की बार ये जो मूव करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही अगर मूव करे, इस डायरेक्शन में ही मूव करे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में जो फोर्स होता है, ये फोर्स इस पे लगा हुआ, पार्टिकल पे लगा हुआ फोर्स ये 0 होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि चार्ज पार्टिकल मूव करने से हमेशा ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। कब नहीं करता है? जब चार्ज पार्टिकल का मोशन का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो। आप यहां कॉमन सेंस लगा के ये भी समझ सकते हैं कि अगर एंटी पैरेलल डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो, दैट मीन ये चार्ज पार्टिकल अगर अब ये इस डायरेक्शन में मूव करे, वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो,
इस केस में भी ये जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। वैसे मैथमेटिकली इसे प्रूव भी किया जा सकता है। फिलहाल के लिए अभी हम लोग इस चीज को ड्रॉप करते हैं। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं कि अगर चार्ज्ड पार्टिकल ना तो इसके साथ पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल डायरेक्शन में मूव करे और ना ही एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव करे और ना ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करे, बल्कि ये अगर ऑब्लिकली मूव करे, मतलब किसी रैंडम डायरेक्शन में इस तरह से मूव करे, तो फिर फोर्स का डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे? माफ कीजिएगा, फोर्स का डायरेक्शन तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता कर लेंगे। फिलहाल सबसे पहले तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे पता करेंगे, बाद में हम लोग इसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे ये हम देख लेंगे। तो यहां पर गौर से देखें, ये जो वेलोसिटी है, अब वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री या 0 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा। मतलब ना तो ये केस हम पूरी तरह से अप्लाई कर सकते हैं और ना ही ये वाला केस हम पूरी तरह से अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि ये थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ये एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बना रहा है। देखिए, जब किसी वेक्टर के ऊपर हम वेक्टर का जो सिंबल है उसके ऊपर एरो लगा देते हैं तो ये पूरा वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। जब हम सिर्फ कैप लगाते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है उसके सिर्फ डायरेक्शन को। अब देखिए, वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब इस केस में क्या होगा? मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा ही होगा, ना तो कोई चीज परफेक्टली 90 डिग्री में होगा या 0 डिग्री में होगा। ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि दो वेक्टर्स के बीच एक रैंडम एंगल होता है। अब देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे? ऐसे में हमें क्या करना होता है? ऐसे में आप अगर लॉज ऑफ मोशन स्टैंडर्ड 9th में आपने गौर से प्लेलिस्ट देखा होगा तो वहां पर आपने ट्रक रोल डाउन प्रॉब्लम देखा होगा। वहां पर हम वेक्टर को दो परपेंडिकुलर एक्सिस में हम रिजॉल्व करते हैं। अगर आपने वर्क का स्टैंडर्ड 9th का वर्क का अगर आप एडवांस्ड कॉन्सेप्ट का वीडियो आपने देखा होगा तो ये बात आप जानते हैं। वैसे भी आप 11th में जाके ये सब चीजें डिटेल्स में पढ़ेंगे। शुरुआत में ही वेक्टर्स के चैप्टर में आप डिटेल्स में ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है? हमें इस वेक्टर को दो परपेंडिकुलर एक्सिस में रिजॉल्व करना होता है, तोड़ लेना होता है। ऐसे दो एक्सिस में हमें तोड़ना होता है कि परपेंडिकुलर एक्सिस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो और इस केस में हम उस चीज को अप्लाई कर सके, जो नियम हमने सीखा उस नियम को हम अप्लाई कर सके। इस तरह से हम इसे स्प्लिट करते हैं। तो एक इस डायरेक्शन में हम इसे स्प्लिट करते हैं, एक तो इस डायरेक्शन में। ओरिजिनली ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी v का डायरेक्शन है ये। इसे हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, ऐसे कि वो दोनों पार्ट में टूटा हुआ जो वेक्टर है उन दोनों को जोड़ने से ये वेक्टर मिले। मतलब उन दोनों का जो इफेक्ट होगा, मिला जुला इफेक्ट होगा, वो इस वेक्टर के बराबर हो। तो एक डायरेक्शन में ये इधर टूटेगा और दूसरा डायरेक्शन में हम जो तोड़ेंगे इसे वो इस डायरेक्शन में तोड़ेंगे। तो देखिए, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और एक मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में हमने इसे तोड़ लिया। दो डायरेक्शन में हमने इसे तोड़ लिया। वेलोसिटी ओरिजिनली इस डायरेक्शन में है, मतलब चार्ज पार्टिकल इन रियलिटी इस डायरेक्शन में मूव करेगा। उस वेलोसिटी को हमने दो पार्ट में तोड़ लिया। ये जो दो पार्ट्स है, यहां पर एक पार्ट इस डायरेक्शन में और एक पार्ट इस डायरेक्शन में, इस प्रोसेस को कहा जाता है रिजॉल्व करना, वेक्टर को रिजॉल्व करना दो परपेंडिकुलर एक्सिस में। ये जो हमने इसे दो पार्ट में तोड़ा, तो इसका बेनिफिट यही है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों मिलके ये वाला वेक्टर बनाएगा, ये वाला वेक्टर बनाएगा। दैट मीन हमने जो इसे दो पार्ट में तोड़ दिया, अब ये वेक्टर जो है ये वैनिश कर गया, यही दो पार्ट में टूटा। हम इसे कॉन्सेप्चुअली कर रहे हैं, इन रियलिटी ये नहीं हो रहा, हम इसे कॉन्सेप्चुअली तोड़ रहे हैं। अब जो है यहां पर आप गौर से देखिए, यही वेक्टर जो है ये दो पार्ट में टूटा, यही वेलोसिटी दो डायरेक्शन में टूट गया, ये एक ये दूसरा। अब इन दोनों को जोड़ने से चूंकि ये वाला वेक्टर बनता है, तो हम कह सकते हैं ये वाला वेक्टर जो है वैनिश कर गया और ये दो पार्ट में टूट गया। अब आप गौर करें, हम इस केस में ये वाला जो केस है उसके साथ इसे मैच करवाते हुए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और इस वाले केस के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर इन दोनों को जोड़ने से चूंकि ये ओरिजिनल वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलेगा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसे हम v परपेंडिकुलर और यहां पर v पैरेलल, चलिए इसे मैं v परपेंडिकुलर और इसे मैं v
पैरेलल नाम दे देता हूं। तो दो वेक्टर में ये टूट गया। अब आप गौर करें, इन दोनों को चूंकि जोड़ने से ये वाला वेक्टर बनता है, दैट मीन इसके लिए जो लॉरेंस फोर्स अप्लाई होगा और इस वेलोसिटी के लिए जो लॉरेंस फोर्स अप्लाई होगा, उसे जोड़ने से हमें नेट लॉरेंस फोर्स मिलेगा। तो यहां पर केस 3, थर्ड केस में हमने क्या किया, केस 3 में हमने क्या किया कि v का जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी का डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच एक एंगल बन रहा है एंड दैट एंगल इज थीटा। दोनों के बीच थीटा एंगल बन रहा है। अब इसके कारण जो फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स कितना होना चाहिए, दैट फोर्स शुड बी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी के कारण फोर्स, लेट अस से एफ परपेंडिकुलर हमने इसे नाम दे दिया, प्लस इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी के कारण फोर्स होगा उसे हमने एफ पैरेलल नाम दे दिया। दो पार्ट में हमने तोड़ा था। तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। इस कंपोनेंट के कारण जो फोर्स, लॉरेंस फोर्स इसमें अप्लाई होगा, प्लस इस कंपोनेंट के कारण जो लॉरेंस फोर्स अप्लाई होगा, उन दोनों को जोड़ने से हमें नेट लॉरेंस फोर्स मिलेगा। मतलब अब इस केस में चार्ज्ड पार्टिकल किस डायरेक्शन में फोर्स या फिर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो हम इससे पता कर सकते हैं। अब यहां पर देखें, ये दोनों फोर्सेस को अगर देखा जाए तो उसके लिए सबसे पहले तो इस डायरेक्शन में जो लॉरेंस फोर्स होगा, उसके लिए हमें पता होना होगा ये जो v परपेंडिकुलर है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ओरिजिनली हमें जो पता होगा वो v पता होगा, गिवन जो होगा वो v होगा कि ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सिर्फ इतना बताया हुआ रहेगा। और यहां पर ये एंगल कितना है ये बताया हुआ रहेगा। इन दोनों इंफॉर्मेशन से, इससे और इससे, v और थीटा से, हमें v परपेंडिकुलर और v पैरेलल, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा ये हमें पता करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले देखें यहां पर आपने अगर वो दोनों वीडियो आपने ध्यान से देखा है तो आपको पता है इस केस में क्या करना होता है। यहां पर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा अगर होगा, दैट मीन यहां पर v पैरेलल का जो वैल्यू होगा वो होगा v इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। सो यहां पर मैं इसे डिराइव करके फिर से नहीं बता रहा हूं, आपने अगर वो वीडियो देखा है तो वहां एनिमेशन के साथ रिप्रेजेंटेड है, जो एडवांस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन है वहां पर एनिमेशन के साथ वो रिप्रेजेंटेड है कि ये कैसे होता है। तो फिलहाल के लिए मैं बता देता हूं, यहां एंगल अगर थीटा होगा, इन दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल अगर थीटा होगा, दैट मीन ये जो v पैरेलल होगा इसका वैल्यू होगा v का जो वैल्यू है इनटू कोसाइन ऑफ थीटा, और यहां पर v परपेंडिकुलर का जो वैल्यू निकल के आएगा ये होगा v इंटू साइन ऑफ थीटा। सो अब देखिए यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो चार्ज्ड पार्टिकल है इसका दो कंपोनेंट, एक v साइन थीटा और एक v कोसाइन थीटा, इसके कारण जो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स होगा ये टोटल मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स होगा। तो F परपेंडिकुलर जो है ये बराबर हो जाएगा, अगर आप इस फॉर्मूला को देखें तो ये बराबर हो जाएगा। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं हम लोग, जब ये जो चार्ज्ड पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होता है। मतलब इस केस में हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इस वाले केस में। तो वो वाला फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो हम ये पाएंगे कि F परपेंडिकुलर जो है ये बराबर होगा Q इंटू v का वैल्यू इस समय v नहीं है, v तो ओरिजिनली इस डायरेक्शन में है, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना है, v इंटू साइन थीटा। सो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है ये v साइन थीटा है। सो साइन थीटा को मैं बाद में लिखूंगा, अच्छा दिखेगा। सो क्यू v, चलिए मैं पहले लिख देता हूं यहां पर v इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है b। अब ये तो F परपेंडिकुलर हो गया, F पैरेलल कितना होगा, हमें पता है कि पैरेलल डायरेक्शन में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करे तो फिर उसमें जीरो फोर्स अप्लाई होता है। तो इस केस में इस कंपोनेंट, वेलोसिटी के इस कंपोनेंट के कारण जो लॉरेंस फोर्स होगा वो जीरो होगा। दैट मीन इस केस में जो टोटल फोर्स होगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा इसके बराबर Q इंटू V इंटू B इंटू साइन ऑफ थीटा। सिर्फ ये साइन ऑफ थीटा जो है ये एक्स्ट्रा अपीयर कर रहा है यहां पर। थीटा क्या है, थीटा है जो वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के बीच का एंगल। अब ये तो फोर्स का हमें मिल गया जो मैग्नीट्यूड है वो। अब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो वहां लॉरेंस फोर्स आप अप्लाई कर दे। इसे जो हमने दो कंपोनेंट में तोड़ा है तो पैरेलल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसके कारण तो जीरो फोर्स हो रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
जो फोर्स बन रहा है वो इतना फोर्स बन रहा है। अब इस फोर्स का डायरेक्शन कितना होगा? इस फोर्स का डायरेक्शन हम इस तरह से जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हुए ये कह सकते हैं कि इस कंपोनेंट के कारण, ये वाला जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के कारण इस चार्ज्ड पार्टिकल पे नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई होगा। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना है। और जो पैरेलल कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट के कारण फोर्स तो जीरो बन रहा है, तो डायरेक्शन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। वैसे यहां पर इस केस में आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और यहां पर जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन सेम हो रहा है, इसीलिए वहां पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई ही नहीं होगा और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड ही जीरो है। तो उसका डायरेक्शन निकाल के आप क्या करेंगे? तो इस केस में, जब परपेंडिकुलर केस में जो है उसका डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन निकल के आएगा नीचे की तरफ। दैट मीन नेट फोर्स जो इस चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है वो नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा। इसे हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता कर सकते हैं और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड ये निकल के आएगा। अब देखिए, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। ये जो फार्मूला है ये बहुत ही स्टैंडर्ड फार्मूला है। इस फार्मूला को हम दो अलग अलग केसेस के लिए अगर अप्लाई कर देखें, सबसे पहले तो यहां पर मैं स्टैंडर्ड फार्मूला जो है वो मैं यहां पर लिख देता हूं कि फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी इंटू साइन ऑफ थीटा। अब आप देखिए, यहां पर मैं दो केसेस फिर से कंसीडर कर रहा हूं। अब आप देखिए, दो जो स्टैंडर्ड केसेस है उनको मैं कंसीडर कर रहा हूं यहां पर। फिलहाल ये चार्ज्ड पार्टिकल, पहले केस में हमने क्या देखा था कि चार्ज्ड पार्टिकल जो है ये मूव कर रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऐसे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में जब मूव करेगा तो देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। मतलब ये वाला फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो हम ये पाएंगे कि चूंकि साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, इसीलिए फोर्स का वैल्यू निकल का आता क्यू वी बी, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। तो वो ये जो पार्ट है ये यहां पर इस केस में वो कैंसिल हो जाता है। और अगर ये चार्ज्ड पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करे, इस डायरेक्शन में मूव करे, मतलब पैरेलल डायरेक्शन में मूव करे, तो फिर आप देखें, अगर मैं इस स्टैंडर्ड फार्मूला को अप्लाई करता हूं, स्टैंडर्ड फार्मूला हर केस में अप्लाइड होगा, अगर इस स्टैंडर्ड फार्मूला को मैं अप्लाई करता हूं तो साइन ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और चार्ज पार्टिकल इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये जो सेकंड केस है, सेकंड केस की बात कर रहा हूं मैं, तो फिर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल जो है 0 डिग्री है और साइन ऑफ 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। दैट मीन जो Q इंटू V इंटू B इंटू 0, तो इसका वैल्यू 0 निकल के आता है। इसीलिए सेकंड केस में हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड मिलता है 0। अब आप देखें, अगर ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करता है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड और इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन के बीच का एंगल 180 डिग्री बनेगा और साइन ऑफ 180 डिग्री का वैल्यू भी 0 ही होता है। इसीलिए इस केस में भी अगर एंटी पैरेलल डायरेक्शन में भी चार्ज पार्टिकल मूव करे तो भी इस पे लगा हुआ जो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स है इसका वैल्यू 0 ही निकल के आता है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आगे हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर पे बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। लास्ट वीडियो जो है जहाँ पर हमने ये बात किया था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो वो किस तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो जो प्रीवियस वीडियोज़ है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूँ, स्टैंडर्ड 10th के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के सारे वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।